डियर स्टूडेंट, वीडियो के इस पार्ट में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इनका देश के विकास में क्या योगदान है। द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। तो देखिए, सबसे पहले प्रोडक्शन में देश के विकास में लघु उद्योग क्षेत्र की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान औद्योगिक मूल्य संवर्धन का लगभग 40% है। 40% शेयर है इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ये अनुमान है कि लघु उद्योग क्षेत्र में निश्चित संपत्तियों में 1 मिलियन रुपए का निवेश लगभग 10% अंकों के मूल्य संवर्धन के साथ 4.62 मिलियन मूल्य की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करता है। पिछले वर्षों में, लास्ट कुछ सालों में लघु उद्योग क्षेत्र का बहुत तेजी से विकास हुआ। विभिन्न योजना अवधियों में वृद्धि दर काफ़ी प्रभावशाली रही है। लघु उद्योग इकाइयों की संख्या वर्ष 1980-81 में 0.87 मिलियन की तुलना में वर्ष 2000 में बढ़कर 3 मिलियन हो गई। देखिए कितना हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की संख्या में वृद्धि हुई। जब इस क्षेत्र के निष्पादन को संपूर्ण निर्माण और औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि की तुलना में देखा जाता है तो लघु उद्योग क्षेत्र के लचीलेपन में विश्वास जमता है। फिर रोजगार में देखिए, एम्प्लॉयमेंट में इनका क्या योगदान है। भारत में लघु उद्योग क्षेत्र कृषि के बाद भारतीय जनसंख्या के लिए सर्वाधिक रोजगार अवसर सृजन कराता है। जैसा कि अपने पूर्व के वीडियो में मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ के अधिकांश निवासी गांव में निवास करते हैं और वहाँ जो भी लघु उद्योग इस्टेब्लिश किए जाते हैं, ये वहाँ के लोगों के लिए रोज़गार का बहुत ही सक्रिय माध्यम होते हैं। ये अनुमान है कि लघु उद्योग क्षेत्र में निश्चित संपदाओं में निवेशित 10 लाख रुपए 4 लोगों के लिए रोजगार सृजित करते हैं। फिर समूहवार उद्योग मतलब रोजगार सृजन में खाद्य उत्पाद उद्योग का पहला स्थान है, जो 0.48 मिलियन, दैट मीन्स अबाउट 13.1% लोगों को रोजगार देता है। अगले 2 उद्योग समूह हैं गैर धात्विक खनिज उत्पाद, जो 0.45 मिलियन, दैट इज अबाउट 12.2%, और धातु उत्पाद जो 0.37 मिलियन, दैट मीन्स 10.2% लोगों को रोजगार देती हैं। रसायनों, जो केमिकल्स होते हैं, और रसायन उत्पादों, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को छोड़कर मशीनरी पार्ट्स, कास्ट उत्पादों, आधारभूत धातु उद्योगों, कागज़ उत्पादों, छपाई और सिले सिलाई वस्त्र, जो रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं, मरम्मत सेवाओं तथा रबड़ व प्लास्टिक उत्पादों का योगदान 9% से 5% के बीच लगभग पाया गया है। जबकि इन 8 उद्योग समूहों का कुल योगदान 49% है। अन्य सभी उद्योगों का योगदान 5% से कम है।
आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से हमारे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो हैं हमारे आर्थिक विकास में अपना योगदान दे रही हैं। फिर है देखिए प्रति इकाई रोजगार। प्रति इकाई रोजगार उन इकाइयों में सर्वाधिक 20 था जो पेय पदार्थों, तंबाकू और तंबाकू उत्पादकों में संलग्न थी। विशेष रूप से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, आसाम और तमिलनाडु में इसका मुख्य कारण इस उद्योग में उच्च रोजगार संभावनाएं थीं। इसके बाद आफ्टर दैट वस्त्र उत्पाद में 17, गैर धात्विक खनिज उत्पाद में 14.1, मूल धातु उद्योग में 13.6 और इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी व उसके भाग में 11.2 लगभग आता है इनका परसेंट। निम्नतम संख्या 2.4 मरम्मत सेवा क्षेत्र में है। प्रति इकाई रोजगार महानगरीय क्षेत्र में सर्वोच्च 10 और ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नतम 5 था। तथापि रसायन उत्पादों, गैर धात्विक उत्पादों और मूल धातु उद्योगों में प्रति इकाई रोजगार की दर महानगरीय क्षेत्रों, शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में उच्चतर थी। शहरी क्षेत्रों में पेय पदार्थों, तंबाकू उत्पादों 31 व्यक्ति, सूती वस्त्र उत्पाद में 18, मूल धातु उद्योगों में 13 और गैर धात्विक खनिज उत्पादों 12 में प्रति इकाई सर्वाधिक रोजगार देखा गया। फिर स्थान के अनुसार समवितरण ग्रामीण रोजगार। गैर धात्विक उत्पादों का ग्रामीण क्षेत्रों में सृजित रोजगार में 22.7% योगदान रहा है। खाद्य उत्पाद 21.1%, काष्ठ उत्पाद और रसायन उत्पाद में 17.5% के आंकड़े देखने में मिले हैं। नेक्स्ट, अब शहरी क्षेत्र में देखते हैं कि क्या इनका योगदान है। शहरी क्षेत्रों के लिए खाद्य उत्पादों और धातु उत्पादों की हिस्सेदारी लगभग समान 22.8% देखने को मिली। इलेक्ट्रिकल को छोड़कर मशीनरी पार्ट्स, गैर धात्विक खनिज उत्पाद और रसायन उत्पाद रोजगार का परस्पर 26.2% रहा। महानगरीय क्षेत्रों में धातु उत्पाद, इलेक्ट्रिकल को छोड़कर मशीनरी और पार्ट्स और कागज उत्पाद, छपाई वगैरह 33.6% अग्रणी उद्योग थे। फिर है राज्यवार रोजगार संवितरण, स्टेट वाइज। तमिलनाडु में 14.5% ने रोजगार में सर्वाधिक योगदान दिया। इसके बाद महाराष्ट्र में 9.7%, उत्तर प्रदेश में 9.5%, पश्चिमी बंगाल में 8.5%, जिनका कुल हिस्सा 27.7% है। गुजरात में 7.6%, आंध्र प्रदेश में 7.5%, कर्नाटका में 6.7%, पंजाब में 5.6%, मिलकर 27.4% है। प्रति इकाई रोजगार नागालैंड, सिक्किम और दादरा व नगर हवेली में क्रमशः 17, 16 और 14 मैक्सिमम देखने को मिला। ये महाराष्ट्र, त्रिपुरा और दिल्ली में 12 रहा। फिर मध्य प्रदेश में निम्नतम संख्या 2 थी। अन्य सभी मामलों में ये 6 के औसत के आसपास
था। अब हम लोग निर्यात देखेंगे इसका, निर्यात के क्षेत्र में क्या इनका योगदान रहा स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का। भारत की वर्तमान निर्यात निष्पादन में लघु उद्योग क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण और सराहनीय भूमिका देखने को मिलती है। भारतीय निर्यात में 45.50% भाग लघु उद्योग क्षेत्र का है। लघु उद्योग क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्यात कुल निर्यात का लगभग 35% है। प्रत्यक्ष निर्यात के अतिरिक्त ये अनुमान है कि लघु उद्योग इकाइयाँ अप्रत्यक्ष निर्यात में भी लगभग 15% हिस्सा बटाती हैं। ये कार्य मर्चेंट निर्यातकों, व्यापार घरानों और निर्यात घरानों के माध्यम से होता है। वे बड़ी इकाइयों से निर्यात आदेशों के रूप में अथवा तैयार निर्यात योग्य माल के लिए प्रयोग हेतु हिस्सों और पुर्जों के उत्पादन के रूप में भी हो सकते हैं। कई लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि लघु उद्योग क्षेत्र के निर्यात में गैर परंपरागत उत्पादों का हिस्सा 95% से अधिक है। इस दशक में लघु उद्योग क्षेत्र में निर्यात की वृद्धि दर अति उत्तम रही है। इसमें इस क्षेत्र में वस्त्र, कपड़ा और जवाहरात या आभूषण इकाइयों के निष्पादन का प्रमुख स्थान रहा है। उत्पादन समूह जहां लघु उद्योग क्षेत्र का निर्यातों में दबदबा है, वे हैं खेलों के सामान, सिले सिलाए वस्त्र, ऊनी और बुने हुए वस्त्र, प्लास्टिक उत्पाद, खाद्य पदार्थ और चर्म उत्पाद। लघु उद्योग क्षेत्र विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रारंभ की गई व्यापार व्यवस्था के अनुसार अपनी निर्यात रणनीति का पुनर्विमुखीकरण कर रहा है। पुनः इस क्षेत्र में विचार किया जा रहा है कि आगे हम कैसे इसमें सुधार कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे लघु उद्योगों के क्षेत्र में विशेष अवसर हमारे सामने आ रहा है। जैसे क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इन इंडस्ट्रीज़ में, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में कम पूंजी की आवश्यकता होती है। सरकार द्वारा विस्तृत संवर्धन और समर्थन प्राप्त होता है। लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा विशिष्ट निर्माण के लिए आरक्षण है, परियोजना प्रोफाइल है, धन, वित्त और सब्सिडी, मशीनरी प्राप्ति, कच्चे माल की प्राप्ति, मानव शक्ति प्रशिक्षण, तकनीकी और प्रबंधकीय कौशल और औजार तथा परीक्षण सहयोग, सरकार द्वारा विशिष्ट क्रय करने के लिए आरक्षण है, निर्यात संवर्धन है, एक्सपोर्ट प्रमोशन, सकल आर्थिक वृद्धि के घरेलू बाजार आकार में मांग में इसमें वृद्धि हो रही है। भारतीय उत्पादों के लिए बढ़ते हुए भावी निर्यात हो रहे हैं। बृहद क्षेत्र में हरित इकाइयों की बढ़ती संख्या के कारण इकाइयों की आवश्यकता में वृद्धि हुई है। लघु उद्योग क्षेत्र में बहुत बढ़िया प्रदर्शन हो रहा है और अपने देश को औद्योगिक वृद्धि तथा विविधता के बड़े परिमाण प्राप्त करने में समर्थ बनाया है। ये जो लघु उद्योग हैं हमारी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत बड़ा आधार या उनको माल, कच्चा माल के रूप में सामान देने में अपना बहुत बड़ा योगदान ये हमारी इंडस्ट्रीज़ देती हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपको ये चीज़ स्पष्ट हो गई होगी कि ये जो हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं अपने हिसाब से
तो लघु उद्योग के रूप में भी हमारे आर्थिक विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही साथ बड़े पैमाने पर जो हम औद्योगिक वृद्धि करते हैं उसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान देखने को मिलता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये ख़त्म किया कि डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया, या किस तरह से ये जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे विकास में सहायक होती हैं। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, और इसके बाद के इश्यूज़ जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में कंटिन्यू किए जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।